हाय स्टूडेंट्स, I'm सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। आज बच्चों एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों आज के सेशन से आपको पक्का कुछ ना कुछ नया जरूर पता चलेगा। मैं जानती हूँ आपको काफी कुछ पता होगा। कुछ बच्चे सीक्वेंस नहीं जानते लेयर्स का, कुछ बच्चे आधी बातें जानते हैं आधी नहीं जानते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एटमॉस्फेयर की लेयर्स। हमने कहा ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास। अर्थ के आसपास ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है विच हैव सराउंडेड द अर्थ। मैंने बोला बच्चों गैसेस है और इन्होंने सराउंड करके रखा है अर्थ को, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में पहली लेयर की बात करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा? लेयर्स ऑफ गैसेस, एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है अर्थ के आसपास। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में पहली लेयर बच्चों ट्रोपोस्फेयर, पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर। ये याद रखिएगा, पूरा नहीं याद कर पाते तो शॉर्ट में याद करिए। ऐसे बोलिए बच्चों, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीसो, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीसो, उसके बाद थर्मो और एक्सोस्फेयर। मैंने क्या कहा? सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर। आपको याद ये रखना है ट्रोपोस्फेयर में हर तरह के क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। क्लाइमेट चेंजेस, वेदर फिनोमेना, ये किसके अंदर होता है? क्लाइमेट चेंजेस, वेदर फिनोमेना, ये किस में होता है? ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो याद रखिए, अगर किसी ने कहा बारिश हो रही है, रेनफॉल है, अगर किसी ने कहा बच्चों बादल बन रहे हैं, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, अगर किसी ने कहा ओले पड़ रहे हैं, हेल स्टॉर्म्स, तो मैंने कहा ये सारी की सारी चीजें किस वजह से है बच्चों? ये ट्रोपोस्फेयर की वजह से है। ट्रोपोस्फेयर में होता है ये सब। ट्रोपोस्फेयर में होता है हर तरह का वेदर फिनोमेना, क्लाइमेट चेंज। तो याद रखिए बच्चों, अगर कोई पूछ रहा है बारिश, ओले पड़ रहे हैं, बादल बन रहे हैं, तो किस लेयर में, किस लेयर की वजह से? ये ट्रोपोस्फेयर है, जिसे हिंदी में कहते हैं शोभ मंडल। ऊपर चलते हैं बच्चों, स्ट्रैटोस्फेयर। मैंने पहले कहा था अगर पूरा नाम याद ना हो तो ट्रोपो, स्ट्रैटो, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीसो, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीसो। बच्चों स्ट्रैटो समताप मंडल, स्ट्रैटोस्फेयर समताप मंडल, याद ही ऐसे करना है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रैटोस्फेयर। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस लेयर में प्लेन्स, जेट प्लेन्स उड़ाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि स्ट्रैटोस्फेयर एक आइडियल लेयर होती है जिसके अंदर उड़ाए जाते हैं प्लेन्स। स्ट्रैटोस्फेयर में प्लेन्स उड़ाए जाते हैं। मैंने कहा स्ट्रैटोस्फेयर वो लेयर है जिसमें जेट प्लेन्स उड़ाए जाते हैं। सन से आने वाली यूवी रेज, सन से आने वाली यूवी रेज जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हैं, उनसे हमें बचाती है ओजोन लेयर, उनसे हमें बचाती है बच्चों ओजोन लेयर। वो ओजोन गैस, ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? वो भी स्ट्रैटोस्फेयर में मिलती है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बताया। ट्रोपोस्फेयर में क्लाइमेट चेंज होता है, बारिश, ओले पड़ते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, किसी भी तरह का क्लाइमेट चेंज ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट बताया था बच्चों स्ट्रैटोस्फेयर समतापमंडल, स्ट्रैटो में प्लेन्स और ओजोन लेयर। उसके बाद मीसो का मतलब मिडल है बच्चों। मीसो का मतलब क्या होता है? मिडल होता है। तो जरा एक बार देखिए, इन दो के बीच में और इन दो के बीच में कौन सी लेयर आ रही है? मीसोस्फेयर। कौन सी लेयर आ रही है बच्चों? मीसोस्फेयर। तो ये मिडल ही तो है ना, ऊपर से दो नीचे से दो। हमने क्या कहा? मीसोस्फेयर, मध्य मंडल हिंदी में कहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर एंड देन मीसोस्फेयर। उसके अलावा बच्चों थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का पार्ट है आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर के नाम से पहचानिए बच्चों, आयनोस्फेयर के नाम से पहचानिए। हिंदी में आयन मंडल कहते हैं। आयनोस्फेयर में आयन्स होते हैं, आयन्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमिशन किस लेयर की वजह से पॉसिबल हो पाता है? तो आपको याद रखना है वो लेयर है आयनोस्फेयर। मैंने क्या कहा था? किसका पार्ट है आयनोस्फेयर? थर्मोस्फेयर का। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। आपको मैंने शॉर्ट में लिख के बताया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो बच्चों। थर्मोस्फेयर का पार्ट है आयनोस्फेयर।
आयनोस्फेयर में नाम से पता चला आयन्स है, चार्ज्ड पार्टिकल्स है। रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमिशन किस लेयर की वजह से पॉसिबल हो पाता है? वो हो पाता है पॉसिबल थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर की वजह से। आयनोस्फेयर किसका पार्ट था? थर्मोस्फेयर का। ऊपर चलते हैं। एक्स का मतलब बाहर होता है, एग्जिट का मतलब बाहर, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल, सबसे बाहर, एकदम आउटरमोस्ट लेयर। हमने क्या कहा बच्चों? एक्सोस्फेयर आखिरी लेयर है। एक्सोस्फेयर क्या है? आखिरी लेयर है। एक बार और याद करते हैं, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको नहीं बताई बच्चों, वो है ऑरोरा। वो है ऑरोरा। ऑरोरा के बारे में आपको एक चीज और समझनी है बच्चों। जब हम बात करते हैं आयनोस्फेयर की, जब हम बात करते हैं आयनोस्फेयर की, आपको मैंने क्या बताया था? थर्मोस्फेयर का पार्ट है, थर्मोस्फेयर में ही आता है आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर के अंदर आपको याद रखना होगा ऑरोराज देखे जाते हैं, ऑरोराज बनते हैं। तो ऑरोरा क्या है? ऑरोरा क्या है एक बार देखिए जरा बच्चों। ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ऑरोरा बोरियालिस के बारे में और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अगर ग्लोब देखें, ऊपर वाला पार्ट जिसे आप कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला पार्ट जिसे आप कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। दोबारा सुनिए बच्चों, मैंने क्या कहा? बच्चों ये एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि ऑरोरा बोरियालिस कहां देखा जाता है, एक बार ये क्वेश्चन आया था। और ऑरोरा क्या है? तो आपको इन्हें याद करना है नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स समझकर। नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट समझकर, कौन सी नॉर्दर्न है कौन सी सदर्न है वही समझना है। 2 मिनट मुझे दीजिए, मेरी तरफ ध्यान से देखिए। मैंने कहा अगर ग्लोब है तो ऊपर वाले पार्ट को आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कह रहे हैं और नीचे वाले पार्ट को आप सदर्न हेमिस्फेयर कह रहे हैं। तो बच्चों याद ये रखना है कि सदर्न हेमिस्फेयर को ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर को, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को, सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर हम उसको कह रहे हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑस्ट्रालिस कैसे याद करेंगे? याद ये रखिए कि उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है। उसमें क्या है? सदर्न हेमिस्फेयर में ऑस्ट्रेलिया है। तो उसी पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? उसी पार्ट में देखे जाते हैं, रादर उसी पार्ट में देखे जाते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ऊपर वाले पार्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑरोरा बोरियालिस। दोबारा सुनिए बच्चों, मैंने क्या कहा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑरोरा बोरियालिस, नीचे वाले में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ये है क्या? इन्हें क्यों नॉर्दर्न लाइट्स? नॉर्दर्न लाइट्स किसे कह रहे थे? नॉर्दर्न लाइट्स कह रहे थे ऑरोरा बोरियालिस को। नीचे वाले को क्या कह रहे थे? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ये क्या थी? सदर्न लाइट्स थी और ऊपर वाली क्या थी? नॉर्दर्न लाइट्स थी। आपको याद ये रखना है आयनोस्फेयर में बनते हैं, आयनोस्फेयर में बनते हैं ऑरोरा। आयनोस्फेयर में बनते हैं बच्चों ऑरोरा ध्रुवों के पास, पोल्स के पास देखा जाता है हरे रंग का प्रकाश, ग्रीन लाइट देखी जाती है रात के समय। दोबारा सुनिए, मैंने कहा बच्चों पोल्स के पास देखी जाती है हरे रंग की लाइट। रात के टाइम हरे रंग की लाइट देखी जाती है, तो वो जो ग्रीन लाइट दिखती है हम उन्हें ऑरोरा कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्दर्न लाइट मतलब ऑरोरा बोरियालिस। और अगर सदर्न की बात करें तो सदर्न हेमिस्फेयर में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। और अब एक बार रैपअप करने से पहले रिवाइज करते हैं जल्दी से। क्या बताया था? पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्लाइमेट चेंजेस, वेदर फिनोमेना, बारिश, ओले, क्लाउड्स, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन्स उड़ाए जाते हैं। जेट्स की बात कर रहे थे। ओजोन कहां दिखती है? ओजोन लेयर भी बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर में दिखती है। उसके अलावा आपको बताया था मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर मध्यमंडल बीच में आ रही है, मीसोस्फेयर। उसके बाद बच्चों आयनोस्फेयर आयन मंडल, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑरोरा। ऑरोरा कहां बनते हैं? ऑरोरा बनते हैं बच्चों आयनोस्फेयर में। कहां बनते हैं? देखिए आयनोस्फेयर में ऑरोरा बनते हैं। तो ऊपर वाला ऑरोरा बोरियालिस, नीचे वाला ऑरोरा ऑस्ट्रालिस आपको बताया था।
ऑरोरा होता क्या है? लाइट होती है, हरे रंग की लाइट है जो दिखाई देती है पोल्स के आसपास। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और लास्ट लेयर एक्सोस्फेयर। लास्ट लेयर बच्चों एक्सोस्फेयर। एक्स मतलब बाहर, बहिर्मंडल। बच्चों अभी रैप अप कर रहे हैं, प्लीज इन वीडियोस को शेयर करिए और हमारे जो भी काम को बच्चों अप्रिशिएट करिए बाय शेयरिंग दीज वीडियोस। और आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर vidyaguru.in पे। थैंक यू सो मच।